सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लूसेंट को बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है लूसेंट में डे 9 को देखने वाले हैं। आज हम लोग लूसेंट में जो है 9वां दिन पढ़ने वाले हैं। 9वें दिन में जो है हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, संगम युग पूरा पढ़ेंगे। संगम युग को जो है पूरा पढ़ेंगे इतिहास में। और भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे आपके यानी उत्तरी अमेरिका से लेकर जो है अंटार्कटिक भारत के पहले तक आपका, ठीक है। और भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग को पढ़ना है उपराष्ट्रपति से लेकर जो है संघीय संसद के पहले तक आपका, ठीक है। और जीव विज्ञान में जो है स्तनी वर्ग से लेकर जो है आपके मानव शरीर के तंत्र के पहले तक पढ़ना। और विविध में जो है 21 से अध्याय से लेकर जो है वृक्ष तक यानी वृक्ष तक पूरा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह लूसेंट का जो सिलेबस बना है वो आपके 54 दिनों का बना है, ठीक है। इसमें आज हम लोग 9वां दिन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास में जो हम लोग को संगम युग पूरा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक युग के जो है प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जो है जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे जो है संगम साहित्य कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक युग के जो है प्रारंभ में दक्षिण भारत का एक क्रमबद्ध इतिहास जो है हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे हम लोग संगम साहित्य कहा जाता है, उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का जो है अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का जो अर्थ होता है आपके परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें जो है तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। यानी इस गोष्ठी में जो है तमिल कवि एवं विद्वान जो है एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक जो है अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष जो है प्रस्तुत करता था तथा जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही जो है किसी भी रचना का प्रकाशन संभव होता है आपका, ठीक है। वही आपका था संगम यानी परिषद या गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि या विद्वान जो है एकत्र होते थे और अपनी लेखन और रचनाओं को जो है संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे और इसमें स्वीकृति के बाद ही अपना प्रकाशन करते थे, ठीक है। परंपरा के अनुसार जो है अति प्राचीन समय में जो है पांड्य राजाओं के जो है संरक्षण में कुल जो है 3 संगम जो है आयोजित किए गए। इनमें जो है संकलित साहित्य को ही जो है संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई, ठीक है। संगम साहित्य का जो है संग्रह लगभग जो है 300 ईसा पूर्व से लेकर जो है 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा जो है विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था आपका, ठीक है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है आपका। संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है आपको, ठीक है। पहला जो है आपकी पत्थु पातु और जो है इत्थु थोक है दूसरा, और तीसरा जो है पादिने किलकंकु आपका। ये 3 भागों में जो है किया जाता है क्या आपके संगम साहित्य का विभाजन। तिरुवल्लुवर कृत जो है कुरान तमिल साहित्य का एक जो है आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय जो है त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं जो है पढ़ने से संबंधित है। यानी कौन सा? कुरान आपका, ठीक है, जो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है आपका। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि यानी प्रथम संगम जो हुआ था आपके मदुरा में और अध्यक्ष थे आपके अगस्त्य, और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपके कटियम परिपदाल और मधुनाराय आपका, ठीक है। और जो है मुदुकुरु तथा जो है कलारी आविरय जो है ये आपके संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। और दूसरा संगम आपके हुआ था कपाटपुरम में और इसके अध्यक्ष थे आपके अगस्त। और जो संकलित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है इसमें तोल्काप्पियम आपके, ठीक है, जो तमिल व्याकरण रचना है आपकी। और उसके बाद जो है तीसरा संगम देखा जाए तो ये आपके मदुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आपके नकीरर। और इसकी प्रमुख संकलन जो रचना है आपकी नेदुन थोकै, ठीक है, कुरुन थोकै आपकी, और नत्री नई और आपके एनकुरु भुरु आपका, ठीक है, परिपादल कुथु वाड़ी जो है पेरिस है तथा जो है सित्रिस है। ये सभी जो है आपके क्या है तो आपके संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपके, ठीक है। कवि और विद्वानों की परिषद के लिए जो संगम नाम का जो है प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के जो है प्रारंभ में संत नयनार तिरुना बुक रसु अपार ने किया आपका, ठीक है। इलांगो कृत जो है शिल्पाधिकारम पायलो का गीत, इसका अर्थ होता है पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो है तमिल जनता में जो है राष्ट्रीय काव्य के रूप में जो है मानी जाती है। किसको? शिल्पाधिकारम को आपको, ठीक है। इसमें जो है 33 सर्ग जिन्हें जो है 3 खंडों में जो लिपिबद्ध किया गया। यह जो है बौद्ध रुझान वाला जो है महाकाव्य। इसमें जो है कावेरी पट्टनम के जो है
कोलन और जो है उसकी पत्नी जो है कनगी एवं जो है नर्तकी माधवी के जो है प्रेम कहानी है इसमें, ठीक है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो है व्यापारी जो है शीतला सतनार एवं जो है मणि मेकलय की जो है रचना है। इसमें जो है 30 सर्गों के अतिरिक्त जो है एक प्रस्तावना भी है। इसमें जो है जैन प्रभाव है, ठीक है। इसमें जो है राजकुमार उदय कुमारन एवं जो है मणिक मेकलय कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की जो है प्रेम कहानी। इस ग्रंथ की कहानी का जो है दार्शनिक एवं जो है सत्तार्थ संबंधी बातों के लिए जो है बनाई गई है। इसका महत्व जो है मुख्यतः धार्मिक है। क्या है? धार्मिक। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो है यह जो है बौद्ध लेखक जो है तीर्थनाथ जो है 5वीं सदी की कृति जो है न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंता मंदिर संगम काल के जो बहुत बाद की रचना है। इसकी जो है रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। तिरुत्तक जो है देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर जो है पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जो है जैन भिक्षु बन गया था, ठीक है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद जो है बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों में लिखी गई। इसे जो है तिरुवल्लुवार की जो है तिरुकुरल जो है सबसे प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवार की जो है तिरुकुलर जो है सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। राम कथा के अनेक तमिल जो है संस्करण है जिनमें जो है सबसे प्रसिद्ध जो है कंबन की जो है इरामा अवतारम है, ठीक है। इरामा अवतारम है। संगम साहित्य के जो है काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो है अकम और दूसरा पूरम। अकम जो है काव्यों का मूल विषय जो है प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय जो है युद्ध है। यानी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपके अकम और दूसरा है पूरम। और अकम का जो मूल विषय है आपके उसका है प्रेम प्रसंग, और जबकि जो है पूरम का काव्यों का जो विषय है आपके युद्ध है आपके, ठीक है। संगम साहित्य में हमें जो है तमिल प्रदेश के 3 राज्यों संगम साहित्य में जो हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का जो है विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में जो है चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में जो है पांड्य राज्य जो स्थित था आपका, ठीक है। संगम युगीन राज्यों में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। किसका था? चोलों का। और पुनार एवं दक्षिणी जो है बेलारू नदियों के बीच स्थित था। यह जो है पेनार तथा जो है दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित है। इसका जो है सबसे प्रतापी राजा जो था करिकाल था। कौन था? करिकाल, ठीक है। करिकाल जो है ब्राह्मण मतानुयायी था आपका, और इसने जो है ब्राह्मण धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण जो है इसी के समय हुआ आपके। इसने जो है कावेरी नदी के मुहाने पर जो है बांध बनवाया तथा जो है सिंचाई करने के लिए जो है नहरों का निर्माण कराया। पेरुनाने पादे में जो है करिकाल को जो है संगीत और सप्त स्वरों का जो विशेष बताया गया था, ठीक है। संगम युग का दूसरा राज्य जो था आपका चेरो का था आपका, ठीक है, जो आधुनिक केरल प्रांतों में जो है स्थित है। चेरो जो है आधुनिक केरल प्रांतों में स्थित है। इस राज्य के जो है प्रमुख राजा हुए इस राज्य के जो कुछ जो प्रमुख राजा हुए आपके उदयनजीरल जो लगभग 130 ईस्वी और नेंदुजीरल आदन आपके जो 155 ईस्वी एवं जो है सेनगुटुअन, ठीक है। और सेनगुटुअन ने जो है अधिराज की उपाधि धारण की। इसने जो है पत्नी नामक जो है धार्मिक संप्रदाय को जो है समाज में प्रतिष्ठित किया आपका। संगम युग का तीसरा राज्य जो है पांडवों का था, जो आपके कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य जो राज की राजधानी थी आपके मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में जो है नेंडू जेलियन जो है लगभग उसका काल 210 ईस्वी है, जो सबसे शक्तिशाली था आपका, ठीक है। संगम युग में जो है मंत्रियों को जो है अमाईचान, क्या है? अमाईचान या जो है अमाईचार कहा जाता था आपका, ठीक है। राजधानी में जो है एक राजसभा होती थी जिससे जो है नालवय कहा जाता था आपका, ठीक है। यह जो है राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का जो है प्रधान न्यायाधीश तथा जो है सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जो है अंतिम अदालत होता था। राजा के जो है न्याय को जो है मनोरम, यानी राजा के न्याय को जो है मनोरम कहा जाता था। चोरी तथा जो है व्याभिचार के अपराध के लिए जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जो है जीभ काट ली जाती थी आपकी।
पांड्य राज में आपका, ठीक है। भूमिकर जो है, भूमिकर नगद तथा जो अनाज दोनों रूपों में जो है अदा किया जाता था। संभवतः यह जो है उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी जो है इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों में जो है सीमा शुल्क और जो है चुंगी वसूली की जाती थी आपकी, ठीक है। सेना जो है चतुर्गिनी होती थी, जिसमें जो है अश्व, गज, रथ तथा जो है पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगारा एवं शंख बजाकर जो है सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि जो है वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में जो है पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी आपकी, ठीक है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए जो है सशस्त्र महिलाओं को जो है तैनात करता था आपका, ठीक है। संगम काल में जो है समय जानने के लिए जल घड़ी का जो है प्रयोग किया जाता था आपका, ठीक है। तमिल प्रदेश में जो है ब्राह्मणों का उदय, तमिल प्रदेश में जो है ब्राह्मणों का उदय जो है सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। जो समय का जो है सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था उस समय का जो है, उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को जो है सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण जो है मांस भक्षण करते थे तथा जो है सूरा पीते थे आपके, ठीक है। ब्राह्मणों के पश्चात जो है संगम युगीन समाज में जो है बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा था आपका कृषि कर्म आपका, ठीक है। संगम साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग को जो है बेनीगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेनीगर, व्यापारी वर्ग को। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का जो है प्रमाण नहीं मिलता है आपके संगम साहित्य में। और समकालीन कुछ जो है वर्ग आपके संगम साहित्य के देख सकते हैं। पुलायन जो है दस्तकारों का एक वर्ग जो है रस्सी एवं जो है पशु चर्म की जो सहायता से चरपाई एवं जो है चटाई बनाने का कार्य करता था। कौन था आपके? पुलायन आपका, ठीक है। एगो था एनियर, शिकारियों की एक जाति थी आपकी। मलबार, लूटपाट करने वाली जाति थी आपकी संगम काल में। संगम साहित्य में जो है दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में जो है विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें जो है हिंदू धर्म शास्त्रों में जो है वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा जो है पैशाच का उल्लेख मिलता है, यानी 8 प्रकार के विवाहों का। पौर्ण विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे जो है पंचतीनय कहा गया। एक पक्षीय प्रणय को जो है एक पक्षीय प्रणय को जो है कैकिनय और अनुचित प्रणय को जो है पेरुनंदिनय कहा गया आपका, ठीक है। संगम काल में चावल जो है मुख्य खाद्यान्न था। इसे जो है दूध में मिलाकर जो है सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था आपका, ठीक है। नर्तक नर्तकियों और गायकों को जो है दल धूम कर जो है लोगों का जो है मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में जो है इन्हें पानर और जो है बिडाइलियर कहा गया है आपके, ठीक है। तमिल साहित्य में जो है मचेलियर तथा जो है ओबयार जैसी जो है कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे जो स्पष्ट है कि इस काल में जो है स्त्रियां जो है सुशिक्षिता होती थी आपकी, ठीक है। संगम काल के लोग जो है कौवे को जो है शुभ पक्षी मानते थे, जो है अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे जो है नाविकों को सही दिशा का भी जो है बोध कराते थे आपके। इस कारण जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ जो है उन्हें ले जाया जाता था कौवा को, ठीक है। संगम काल में जो है समाधियों के स्थान पर जो है पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें जो है वीरगल और तथा वीर प्रस्तर जो है कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी आपकी। पराय युद्ध में जो है वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में जो है खड़े किए जाते थे, ठीक है। संगम काल में किसानों को जो है बेलार तथा उनके जो है प्रमुखों को जो है बेलीर कहा जाता था आपका, ठीक है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के जो है निम्न वर्ग की जो है महिलाएं ही जो है मुक्त खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें जो है कैडेसी वर्ग कहा गया आपका, ठीक है। संगम काल में जो है चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण जो है उसका जो है सुविकसित वस्त्र धोक था आपका, ठीक है। पांड्य राज में जो है कोकई और सालियूर एवं जो है चेर राज में जो है बंदर प्रमुख बंदरगाह था आपका। कोकई मोती खोजने का जो है प्रमुख पतन था आपका, ठीक है। कोरोमंडल समुद्र तट पर जो है पुदुचेरी से जो है 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो है और इकमेडू चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से जो है रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से जो है एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ जो है मानकों के निर्माण का जो है कारखाना था।
पेरिप्लस में जो है अरिकमेडु को जो है पेडोक कहा गया आपके, ठीक है। संगम काल में ही जो है मिस्र के एक नाविक हिपोलस हिपोलस ने जो है मानसूनी हवाओं के सहारे जो है बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की जो है विधि खोजी आपकी, ठीक है। तमिल देश का प्राचीन देवता जो था मुरुगन था। तमिल देश का प्राचीन देवता जो था मुरुगन था आपका, ठीक है। कालांतर में जो है उसका नाम जो है सुब्रमण्यम, कालांतर में उसका जो नाम है सुब्रमण्यम हो गया, और जो है स्कंद कार्तिकेय के साथ जो है उसका जो है तदात स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को जो है शिव पार्वती का जो है पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम जो है कुमार भी है, और तमिल भाषा में जो है मुरुगन, मुरुगन शब्द का जो है यही अर्थ होता है। मुरुगन का जो है प्रतीक मुर्गा माना जाता है, तथा इसके जो है विषय में यह मान्यता थी कि जो है कीड़ा करना अत्याधिक प्रिय है। उसका जो है अस्त्र जो है बारछा था। कुरुवस नामक एक जो है पर्वतीय जनजाति की जो है स्त्री को जो है मुरुगन की पत्नियों में माना गया है आपका, ठीक है। वर्ण का जो है सामाजिक वर्गीकरण जो है संगम कवियों से ज्ञात है आपका। संगम साहित्य में जो है पवित्र एवं जादुई शक्तियों में जो है विश्वास जताया गया है, जिसे जो है अनकु कहा जाता है, विश्वास जताया गया है जिसे जो है अनकु कहा जाता है आपका, ठीक है। तो संगम साहित्य इतना ही तक था। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग को जो है ज्योग्राफी पढ़ना है आपके उत्तरी अमेरिका से लेकर जो है आपके अंटार्कटिक के भारत के पहले तक आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महादेश को देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है आपके 2,42,40,55,000 जो है वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका जो है मध्य अमेरिका एवं जो है कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में जो है कुल 29 देश हैं। इसकी खोज जो है 1492 में कोलंबस द्वारा की गई, अतः इसे जो है नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है इस महादेश के मध्य से गुजरती है आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पुसी नामक जो है साहसी यात्री के नाम पर जो है अमेरिका पर है। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम पर आपका, ठीक है। पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे जो है अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जो है जहाजों का यातायात सुगम हो गया आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और जो है इन्यूट आते हैं, ठीक है। एस्किमो का घर जो है बर्फ का बना होता है, जिसे जो है इग्लू कहते हैं। रेंडियर जो है कुत्ते का उपयोग जो है स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं आपका। सील मछली की खाल और हड्डी से जो है नाव बनाते हैं रेंडियर, ठीक है। क्या करते हैं रेंडियर जो है कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं, और सील मछली की खाल और हड्डी से जो है नाव बनाते हैं, जिसे जो है कयाल कहते हैं। इनका हथियार जो है हार्पून कहलाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है माउंट मैकिनले है, जो अलास्का में है। यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले जो है आपके सक्रिय ज्वालामुखी है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है न्यू फाउंडलैंड के जो है दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को जो है ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है आपका, ठीक है। कनाडा का तटीय रेखा की लंबाई विश्व में जो है सबसे अधिक है। इसकी लंबाई जो है 2,02,80 किलोमीटर है। पूर्व में जो है अंटार्कटिक महासागर के साथ जो है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ, उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर के साथ इसकी जो है तट रेखा है आपका, ठीक है। कनाडा का तटीय रेखा, तट रेखा की लंबाई के मामले में जो है दूसरा स्थान आपके नॉर्वे का है, जिसका जो है लंबाई 58,133 किलोमीटर है आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है दक्षिण पूर्वी तट जो आपके मैक्सिको की खाड़ी पर जो है चलने वाला चक्रवात जो है हरिकेन और जो है टोर्नेडो कहलाते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है, हरिकेन और टोर्नेडो आपका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान पेरी कहलाते हैं आपके, ठीक है। यूएसए का जो है डेट्रॉयट जो है कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, एवं जो है एक्रोन जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर एवं जो है टायर बनाने का केंद्र आपके एक्रोन आपका, ठीक है। कनाडा का जो है मॉन्ट्रियल जो है कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो है कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो आपके कनाडा में है। कनाडा विश्व में जो है सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है आपका, ठीक है।
उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा यूरेनियम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ठीक है, विश्व में जो है इसका स्थान दूसरा है। विश्व में प्रथम आपके कजाकिस्तान का है आपका। ठीक है, यूरेनियम के मामले में संसार में जो है शीशे एवं जस्ते का जो है सबसे बड़ा भंडार जो है ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है आपका। ठीक है, यहाँ जो है सुलिवान खान जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी सीसा जास्ता खान है आपका। निर्माण प्रक्रिया में जो है जास्ता और सीसा जो है संबंध रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जो है जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। यानी सीसा और जास्ता को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज आपका। ठीक है, यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है आपका। ठीक है, विश्व में जो है दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, क्यूबा द्वीप को जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण जो है चीनी का कटोरा कहते हैं। किसको? क्यूबा को। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, मैक्सिको का तट जो है कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी जो है उत्खनित करने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला जो देश है आपके कौन है? मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मोन्टाना राज्य को जो है बुट्टे खान राज्य की जो है बुट्टे खान जो है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है आपकी। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बुट्टे की खान जो आपके अमेरिका के मोन्टाना राज्य की है। ठीक है, कनाडा का वुड बुफेलो जो है नेशनल पार्क विश्व का जो है सर्वाधिक बड़ा पार्क है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह जो है अल्बर्टा प्रांत में स्थित है आपका। सबसे बड़ा जो है पार्क है वह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है आपका। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जो है ग्रांड सेंटर टर्मिनल विश्व का जो है सबसे बड़ा स्टेशन है। ग्रांड सेंटर टर्मिनल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है जो आपके न्यूयॉर्क सिटी में उत्तरी अमेरिकी महादेश में आपका। ठीक है, विश्व की जो है विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सेंट लुइस नगर में स्थित है आपका। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित जो है अमेरिकन म्यूजियम जो है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा अजायब घर है आपका। सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है सुपीरियर झील विश्व का जो है सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील जो आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है आपका। ठीक है, यूएसए के जो है पश्चिमी भाग में जो है नमकीन पानी का जो है झील ग्रेट साल्ट स्थित है आपका। यूएसए के जो है यूटाह राज्य में स्थित है आपका। ग्रेट साल्ट लेक जो है आपके नमकीन पानी का झील जो है आपके यूएसए के जो है यूटाह राज्य में स्थित है आपका। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का जो है सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है आपका। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है आपका। ठीक है, जो आपके यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है आपके। ठीक है, विश्व में जो गेहूं के मंडी के नाम से विख्यात नगर जो है विनिपेग है जो आपके कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार आपके जो है कोलोरेडो पठार और जो है मैक्सिको का पठार है। यह जो है आपके उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां आपके जो है कास्केड है, सियरा है, न्योदा है, कोस्ट है आपके। ठीक है, और रेंज है, सियरा है और माद्रे है। ये जो है आपकी रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां है आपकी। ठीक है, उसके बाद है कि फिल्म उद्योग के लिए जो है कैलिफोर्निया का जो है लॉस एंजल्स नगर जो है विश्व प्रसिद्ध है। यानी हॉलीवुड यहीं पर है आपके। ठीक है, लॉस एंजल्स में। सैन फ्रांसिस्को में जो है सिलिकॉन वैली है जो आपके सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है आपकी। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो आपके सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है, विश्व विख्यात है आपका। ठीक है, केप केनावेरल जो है जिस स्थल से जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के जो है फ्लोरिडा राज्य में जो है अंटार्कटिक तट पर अवस्थित है आपका। ठीक है, शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो उत्तरी अमेरिका की जो है प्रमुख जातियां जो आपके रेड इंडियन है जो मैक्सिको क्षेत्र में पाए जाते हैं। निग्रो जो आपके पश्चिमी द्वीप समूह के हैं। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह आपके न्यूयॉर्क है।
सबसे बड़ा बंदरगाह आपका न्यूयॉर्क है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है आपका, ठीक है, जिसका डिजाइन जो है फ्रेडरिक ऑगस्ट जो है बर्थोल्डी ने जो है बनाया था आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका येलोस्टोन जो है पार्क है, जो आपके विश्व का प्रथम उद्यान है आपका येलोस्टोन पार्क, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का प्रथम उद्यान है आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो है एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है लोहे की प्रसिद्ध खान जो है मेसाबी खान है, क्या है, मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सोने की प्रसिद्ध खान जो है होमस्टेक जो है खान है, जो आपके दक्षिण जो है कोटा राज्य में स्थित है आपका, कौन सा, होमस्टेक खान, जो आपके सोने के लिए प्रसिद्ध है। संसार में सोने की जो है सबसे बड़ी खान जो है ओंटेरियो कनाडा में है, ठीक है। कनाडा में जो है वायुयानों के झीलों और जो है सागरों में जो है जमी बर्फ पर भी जो है उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वायुयान को जो उतारना आसान होता है, इसे जो है स्की वायुयान जो है कहा जाता है आपका, ठीक है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक जो है पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है आपका, ठीक है। हवाई द्वीप समूह यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है की राजधानी जो है होनोलुलु जो है ओआहू द्वीप पर स्थित है आपकी, ठीक है। पनामा नहर जो है, पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है आपके, ठीक है। कनाडा का जो है क्यूबेक के प्रांत जो है फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, इसे जो है देश के अंदर जो है देश का दर्जा प्राप्त है, देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है कनाडा के जो है क्यूबेक प्रांत को, जहाँ फ्रेंच भाषी क्षेत्र है आपके, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा नगर आपके मैक्सिको सिटी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृतक घाटी अभिनति घाटी के उदाहरण है आपके, ठीक है। मृत घाटी में जो है ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 55 डिग्री से जो है 56 डिग्री पहुंच जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज जो है कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने जो है 1911 में की थी आपकी, ठीक है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का जो है 5वां बड़ा महाद्वीप है, यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को जो है पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, कौन सा, अंटार्कटिक के आपका महाद्वीप, ठीक है। इसकी इसलिए जो है इसे जो है विज्ञान के लिए जो समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इसे जो है महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव जो है इस महादेश के यानी महाद्वीप के जो है लगभग केंद्र में है, ठीक है। अंटार्कटिक की भूमि जो है 3 सागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के जो है दक्षिणी छोर को जो है दक्षिणी महासागर या जो है अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। बेडल सागर, रॉस सागर जो है अंटार्कटिक महासागर के ही जो है भाग है। इसका ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। इस महाद्वीप की खोज का जो है सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जो है जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह जो है इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया, कुक, ठीक है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का जो है श्रेय फेबियन बेलिंग जो है सौसेन को जाता है, जिसने जो है 1820 में जो है बोस्टॉक नामक जो है जहाज पर सवार होकर जो है इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा आपका, ठीक है। अंटार्कटिका का जो 98% भाग जो है सदा बर्फ से ढका रहता है, पूर्णतः जो है हिमाच्छादित रहने के कारण जो है इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन थे आपके, जो 1911 में पहुंचा था आपका, ठीक है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो है महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण जो है इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी इसको कहते हैं। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप की जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है बिंसल जो है मासिव 5150 मीटर है आपका, जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है आपकी, ठीक है, बिंसल मासिव आपका। माउंट एबूर्स अटलांटिक का जो है अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में जो है सबसे कम तापमान जो है अंटार्कटिक के जो है बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो आपके -89 जो है 2 डिग्री सेल्सियस आपके, ठीक है। अंटार्कटिक में जो है पोल ऑफ द कोल्ड में जो है विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है आपका।
सूरज के उत्तरायण के बाद जो है अंटार्कटिक में जो है 6 महीने तक रात होती है। दक्षिणायन के बाद जो है यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है आपका, ठीक है। लाइकेन और मॉस जो है अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। यहाँ की जो है क्रील मछली जो है झुंडों में रहती है। क्रील मछली जो है आपके झुंडों में रहती है आपके, ठीक है। तो हम लोग को यहीं तक पढ़ना है था। इसके बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में जो हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से शुरू करेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति से शुरू करके जो है हम लोग को उपराष्ट्रपति से लेकर जो है संघीय संसद के पहले तक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होता है आपके राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे जो है मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में जो है निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है आपके, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता देखा जाए तो इसके लिए योग्यता होती है कि जो है निर्वाचित होने के लिए योग्य तभी होगा जब वह जो है भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो और वह संसद के किसी सदन या राज्य के जो है विधानमंडल के किसी जो है सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने जो है उस पद का जो है अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से जो है रिक्त कर दिया आपका, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66(1) में दिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से जो मिलकर जो है बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे जो है निर्वाचन में जो है मतदान गुप्त होता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले जो है निर्वाचक गण में जो है निर्वाचित एवं जो है मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं इनके चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की जो है पदावधि आपके अनुच्छेद 67 में दी गई है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित जो है लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा अनुच्छेद 67 क के द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जो है अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे जो है राज्यसभा के जो है तत्कालीन और समस्त सदस्यों के जो है बहुमत ने पारित किया है और जिससे जो है लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के जो है प्रयोजन के लिए जो कोई जो है आपका संकल्प जो है तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को जो है प्रस्तावित करने के आशय की जो है कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो, ठीक है, अनुच्छेद 67 ख के अनुसार, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने पद की जो है अवधि समाप्त हो जाने पर भी जो है तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक जो है उसका उत्तराधिकारी अपना जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अनुच्छेद 67 ग में कहा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी जो है राष्ट्रपति की तहत जो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर जो है उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यकाल डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे। जाकिर हुसैन आपके 62 से 67 तक रहे। बीपी गिरी आपके 1967 से 1969 तक और गोपाल स्वरूप पाठक आपके थे ये कब से कब तक, तो 69 से लेकर 74 तक और बीडी जत्ती जो थे आपके 74 से 79 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके 79 से 84 तक थे। आर वेंकट रमन जो थे 1984 से 87 तक और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आपके 87 से 92 तक थे, ठीक है। के आर नारायणन जो थे आपके 1992 से 97 तक उपराष्ट्रपति रहे। कृष्णकांत जो थे आपके 1997 से 2002 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत के बाद 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक और एम वेंकैया नायडू जो है 2017 से 2022 तक
और जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में है, जो 11/8/2022 से अब तक है। ठीक है। स्टार का मतलब है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है सोवियत संघ में जो है राजदूत थे आपके। ठीक है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत जो है से जो है कार्य करता है। ठीक है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में की गई। उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है 6 महीने होती है। इस दौरान जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है आपका। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते समय जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब जो है शक्तियों जो है उन्मुक्तियों और उपलब्धियों भत्तों और विशेष अधिकारों का अधिकार प्राप्त होगा। यानी राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होता है वो मिल जाता है आपको उपराष्ट्रपति को, जब वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अधिकतम 6 माह तक ही संभाल सकता है। जिस किसी जो है कालावधि में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है, वह राज्यसभा के जो है सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 97 के अधीन जो है राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जब वह राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा तो वो आपके राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ता के हकदार नहीं होगा आपका। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बाद है आपके प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यों एवं संपादन के सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका जो है प्रधानमंत्री होता है आपका। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री की जो है शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की जो है कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी मंत्री जो है 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह निश्चित किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो है मंत्री राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा आपका। ठीक है। पद ग्रहण से पूर्व जो है प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को जो है राष्ट्रपति के सामने जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 के 4 में की गई है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए जो है वैधानिक दृष्टि से यह जो है आवश्यक है कि जो है व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे जो है 6 महीने के अंदर जो है आपके संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे जो है अपना पद छोड़ना होगा। और इसका चर्चा 75(5) में की गई है। ठीक है। सभी मंत्रियों राज्य मंत्री एवं जो उप मंत्रियों को जो है निःशुल्क निवास स्थान एवं जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा जो है उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है आपका। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपके 15/8/1947 से जो है आपके 27/5/1964 तक रहे। तो देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री आपके, और सबका दिया गया है। एक बार इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ देख सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का जो है वह किसका रहा, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा आपका। ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपके, तो यह थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। लोकसभा का सामना न करने वाले जो है प्रधानमंत्री जो थे आपके, कौन थे? तो यह थे आपके चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। और उसके बाद जो है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यह थे आपके कौन? तो यह थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है। उसके बाद है पद ग्रहण करने के समय जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे आपके, वह थे आपके, तो यह थे आपके बीपी नरसिम्हा राव थे आपके। ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा 13 दिनों का, यह किनका रहा? तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है। उसके बाद जो आपका कि उसके बाद है कि पद ग्रहण करते समय जो है विधानसभा सदस्य थे आपके कौन? तो यानी एच.डी. देवगौड़ा थे आपके। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो उनकी
अवधि के दौरान हो गई आपकी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को भारत से जो है बाहर ताशकंद में हुई थी, ठीक है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी जो है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे आपके। गुलजारी लाल नंदा जो है 27 मई 1964 से जो है 9 जून 1964 तक जो है एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे आपके, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके, ठीक है। मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के जो है अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री के जो है मिलाकर मंत्रिमंडल का जो है निर्माण होता है आपका, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को जो है संसद का जो है सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जो है संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय जो है लोकसभा को विघटित करने की जो है सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री सभी पोर्टल पर जो है सरकारी नीतियों की जो है घोषणा करता है आपका, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है आपका, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है संवाद की मुख्य कड़ी है, अनुच्छेद 78 के तहत कहा गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का जो है महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में जो है परामर्श देता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को जो है त्याग पद देने अथवा जो है राष्ट्रपति को उससे जो है बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की जो है अध्यक्षता करता है तथा जो अपने पद से जो है त्याग पद देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में जो है प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा जो है त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही जो है विघटित हो जाती है और जो है एक जो है शून्यता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री में जो सबसे बड़ा कार्यकाल जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे जो है कुल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक अपने पद पर रहे आपके, ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग जो है अवधियों में प्रधानमंत्री रही आपकी, 2 बार बनी। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी जो है लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में जो है असफल होने वाले जो है प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए आपके, ठीक है। एक कार्यकाल में जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर जो है रहने वाले प्रधानमंत्री आपके थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जो मात्र 13 दिनों तक रहे आपके, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों में जो सबसे बड़ा कार्यकाल जो आपके जगजीवन राम का रहा। ये लगभग जो है 32 वर्ष केंद्रीय मंत्री में रहे आपके, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का जो है कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री आपकी राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक है। उसके बाद है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम जो है 61 के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष तौर पर जो है प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका जो है प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है आपका, ठीक है। कैबिनेट सचिव जो है सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय जो है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए जो है कार्य सूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल जो है समितियों के लिए जो है सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह जो है विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। क्या आपका तो कैबिनेट सचिव मंत्रालय की जो है वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि जो है आपके मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा आपका, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग को पॉलिटी में पढ़ना था, संघीय संसद तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे स्तनी वर्ग से शुरू करेंगे हम, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग स्तनी वर्ग से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं स्तनी वर्ग का जो प्रमुख लक्षण है आपका कि त्वचा पर जो स्वेद जो है ग्रंथियाँ एवं जो है तैल ग्रंथियाँ पाई जाती है आपके किसमें स्तनी वर्ग में।
ये सभी जंतु जो है उच्च तापी एवं जो है नियत तापी होते हैं आपके, ठीक है। इसका हृदय जो है 4 वेशमी होता है आपका। इसमें दांत जीवन में जो है 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें जो है दीवार दंती कहते हैं आपके, किसको, स्तनिवर को, ठीक है। इनके लाल जो है रुधिराणुओं में जो है केंद्रक नहीं होता, केवल जो है ऊंट एवं जो है लामा को छोड़कर, ठीक है। मानव का जो है जंतु जगत में स्थान संघ में कशेरुकी उपगण आपका, ठीक है। एंथ्रोपोइडिया आपका, ठीक है। उपसंघ में जो है आपका वर्टिब्रेटा कुल है आपका कौन सा, होमोनिडी, ठीक है। वर्ग आपके आए मैमेलिया, और मैमेलिया वंश जो है आपका होमो है, ठीक है। गण का जो है प्राइमेटा है, और जाति आपके सोपियंस है आपके, ठीक है। ये है आपके स्तनी वर्ग के। तो देखा जाए तो वर्ग स्तनधारी जो है 3 उपवर्गों में बटा है आपका। एक है प्रोटोथीरिया जो अंडे देता है, उदाहरण जो है एकिडाना और जो है प्लेटिपस, ठीक है। और है मेटाथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया जो है अपरिपक्व बच्चों को जो है जन्म देते हैं, जो आपके मार्सुपियल नामक जो है थैली में जो है विकसित होने तक रहता है। उदाहरण के लिए आपके कंगारू है, जो आपके कौन से थैली में, तो मार्सुपियल थैली नामक ग्रंथि में विकसित होने तक जो है रहता है, जैसे कंगारू आपका, ठीक है। उसके बाद है यूथीरिया, क्या है यूथीरिया, पूर्ण विकसित जो है शिशुओं को जन्म देते हैं। यूथीरिया जो है आपके पूर्ण विकसित शिशुओं को जो है जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है। स्तनधारी वर्ग में जो है रक्त का जो है सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, यानी 39 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान इसका, ठीक है। डॉक बिल्ड प्लेटिपस जो है एकमात्र विषैली स्तनी है, ठीक है। समुद्री व्हेल में जो है लिम्ब फिलीपर में जो है परिष्कृत होते हैं आपके। उसके बाद है जंतु ऊतक, कौन है, जंतु ऊतक। तो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम जो है निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं आपके। उपकला ऊतक, पहला है उपकला ऊतक। ये जो है ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें जो है रुधिर कोशिकाओं का जो है अभाव होता है, जिसके कारण जो है इस ऊतक की जो है कोशिकाओं का पोषण जो है विसरण के माध्यम से जो है लसिका द्वारा होता है, ठीक है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की जो है बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं जो है वृक्क के चारों ओर जो है, तथा यकृत एवं जो है जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। उपकला ऊतक आपके, ठीक है। यह ऊतक जो है शरीर के अंतरंगों की जो है चोट से जो है बचाता है, तथा जो है इन्हें नम बनाए रखता है, कौन सा, उपकला ऊतक आपके, ठीक है। उसके बाद आपका संयोजी ऊतक। तो यह ऊतक जो है शरीर के सभी जो है अन्य ऊतकों तथा अंगों को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है आपके, संयोजी ऊतक, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक जैसे जो है रक्त एवं लसिका, ये आपके तरल संयोजी ऊतक है आपके, ठीक है। संवहन के कार्य में भी जो है सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के जो है तापमान को नियंत्रित करता है, संयोजी ऊतक, तथा मृत कोशिकाओं को जो है नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की जो है पूर्ति करता है, संयोजी ऊतक आपका, ठीक है। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्राणियों में जो है एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में जो है वसा संग्रहित होता है। उसके बाद है पेशी ऊतक, क्या है, पेशी ऊतक। इसे जो है संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी जो है ऊतक से जो है मिलकर बनी होती है, पेशी ऊतक से। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अरेखित, यह जो है पेशी ऊतक उन अंगों की जो है दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से जो है गति करते हैं, जैसे आहारनाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि, ठीक है। अरेखित पेशियां जो है उन सभी अंगों की जो है गतियों को नियंत्रित करता है जो स्वयं जो है गति करते हैं आपके, अरेखित पेशी ऊतक आपके, ठीक है। और पेशी ऊतक का जो दूसरा प्रकार है आपके रेखित है। अरेखित के बाद आपका रेखित है आपके, ठीक है। यह पेशियां जो है शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो इच्छा अनुसार जो है गति करती है। यह वह अरेखित जबकि स्वयं गति करती है, और यह जो है आपके जो इच्छा अनुसार गति करती है उधर पाया जाता है, ठीक है। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे जो है रूपांतरित होकर जो है टेंडन के रूप में जो है अस्थियों से जुड़े होते हैं, रेखित पेशीय ऊतक आपके, ठीक है। उसके बाद में जो है कि हृदयक पेशी, यह जो है पेशियां जो है केवल हृदय की दीवारों में जो है पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, ठीक है, जो बिना रुके जो है जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से जो है ये
रेखित पेशी जो है ऊतक से मिलती जुलती है, ठीक है। मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की संख्या जो 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कूल्हा की मांसपेशी है आपकी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडियस है आपकी, ठीक है। उसके बाद है तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक। तो इसे जो है चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का जो है तंत्रिका ऊतक इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की जो है कोशिकाओं का बना होता है। एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और दूसरा जो है न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया यह ऊतक जो है शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिकाएं जो है मस्तिष्क की गुहा को जो है आस्तारित करती है, ठीक है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है मानव रक्त। क्या है? मानव रक्त। तो मानव रक्त में देखा जाए तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो है लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका जो है पीएच मान 7.4 होता है आपका, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में औसत जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है आपका। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो है 1/2 लीटर जो है रक्त कम होती है आपकी, ठीक है। रक्त में जो है 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरे का रुधिराणु। एक प्लाज्मा और दूसरे का रुधिराणु पाए जाते हैं रक्त में, 2 प्रकार के पदार्थ। तो प्लाज्मा देखा जाए तो यह रक्त का जो है अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। इसका जो है 90% भाग जल और 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1 जो है ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। प्लाज्मा के कार्य तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का जो है शरीर में जो है संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसके बाद है आपके सेरम। क्या है? सेरम। जब प्लाज्मा में से जो है फाइब्रिनोजेन नामक जो है प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को जो है सेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरम, ठीक है। उसके बाद है रुधिराणु। तो रुधिराणु यह रक्त का जो है 40% भाग जो है इसे जो है 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, ठीक है। और स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो है उभयाअवतल होते हैं। क्या होते हैं? उभयाअवतल होते हैं आपके, ठीक है। और स्तनधारियों के लाल रक्त इसमें जो है केंद्रक नहीं होता। अपवाद ऊंट एवं जो है लामा नामक स्तनधारी की जो है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन और समय नहीं होता आपके, ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं जो है फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में जो है सहायक होते हैं, ठीक है। भ्रूण अवस्था में जो है इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है। किसका? आरबीसी का, ठीक है। इसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। इसकी मृत्यु यकृत में और पीलिया में होती है। इसकी मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है, इसलिए यकृत और पीलिया को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है आपके, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है जिसमें जो है हीम नामक जो है रंजक होता है। इसके कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है संयोग करने की क्षमता रखता है आपका, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक आपके हिमाइटिन है। क्या है? हिमाइटिन, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है शरीर की हर कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपस लाना है। आरबीसी का मुख्य काम होगा, ठीक है। और उसके बाद में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर जो है रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है आपका, ठीक है। सोते समय आरबीसी जो है 5% कम हो जाता है एवं जो लोग जो है 42 से 100 मीटर की जो है ऊंचाई पर होते हैं उनके जो है आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है आपके, ठीक है। थैलेसीमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते आपके थैलेसीमिया में आपके, ठीक है। उसके बाद में जो है रक्त का दूसरा है आपका कि श्वेत रक्त कण, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। आकार और रचना में जो है यह अमीबा के समान होता है।
इसमें केंद्रक रहता है, इसमें केंद्रक रहता है आपका, ठीक है। इसका निर्माण जो है अस्थि माजा, लिम्फ नोड और कभी कभी जो है यकृत एवं पीलिया में भी होता है। इसका निर्माण किसका, WBC का, ठीक है। इसका जीवन काल जो है आपके 2 से 4 दिन का होता है और उसका 20 से 120 दिन, इसका 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है WBC की, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर को जो है रोगों के संक्रमण से बचाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है आपका, ठीक है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की जो है श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो है शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट जो है 2 प्रकार की होती है, जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं आपका, ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं जो है भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में जो है और वयस्क अवस्था में जो है अस्थि माजा की कोशिकाओं द्वारा जो है बनती है, ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं जो है परिपक्व होने के बाद जो है शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ जो है परिसंचरित होती रहती है, ठीक है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा और बी कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का जो है कार्य करती है, ठीक है। WBC का जो है सबसे अधिक भाग 60 से 70% जो है न्यूट्रोफिल में कणिकाओं का जो है बना होता है। न्यूट्रोफिल कणिकाएं जो है रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का जो है भक्षण करती है, ठीक है। उसके बाद है रक्त बिंबाणु, क्या है, रक्त बिंबाणु, ठीक है। यह केवल जो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि माजा में होता है आपका। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु जो है पीलिया में होती है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। किसका काम, रक्त बिंबाणु का आपका काम, ठीक है। डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू होता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है देखा जाए तो रक्त के कार्य, शरीर के ताप को नियंत्रण एवं जो है शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को जो है अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, ये काम है आपके रक्त के, ठीक है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन जो है उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का जो है संवहन करना, ठीक है। लैंगिक वर्ण में जो है सहायता करना और अंगों में जो है संयोग स्थापित करना रक्त का काम है, ठीक है। रक्त का थक्का बनना, रक्त के थक्का बनने के दौरान जो है होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस जो है प्रोथ्रोम्बिन प्लस जो है कैल्शियम प्लस बराबर होता है थ्रोम्बिन आपके, ठीक है। उसका थ्रोम्बिन प्लस जो है ब्रोनोजेन बराबर आपके फिब्रिन, ठीक है। और फिब्रिन प्लस रक्त जो है रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का बनना, तो यह समझ सकते हैं, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा के जो है थ्रोम्बिन तथा जो है फाइब्रिनोजेन का जो है निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में जो है सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का जो है 2 से 3 मिनट में बन जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है अनिवार्य प्रोटीन आपके फाइब्रिनोजन है आपके, क्या है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप आपके, ठीक है। रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर जो है 1900 ईस्वी में किया। रक्त समूह की खोज कार्ल जो है लैंड स्टीनर ने 1900 में किया। इसके लिए जो 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का जो है मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जिसे जो है एंटीजन कहते हैं आपके, ठीक है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। एंटीजन या जो है ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर जो है मनुष्य में जो है 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं आपके, जिसमें एंटीजन ए होता है आपके रुधिर वर्ग ए होते हैं, जिनमें जो है एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी होता है, जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं आपके रुधिर वर्ग ए बी होता है, ठीक है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता वह रुधिर ओ होता है आपके, ठीक है। देख सकते हैं रुधिर के चारों वर्गों के साथ जो है एंटीबॉडी का जो है वितरण, रुधिर वर्ग, एंटीजन जो है एंटीजन और एंटीबॉडी। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन जो है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको जो है एंटीबॉडी कहते हैं। यह जो है 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी, ठीक है। रक्त का आधान यानी रक्त का जो है आधान, ठीक है, एंटीजन ए एवं जो है एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक जो है
साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर जो है ये आपस में मिलकर जो है अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे जो है रक्त नष्ट हो जाता है। इससे जो है रक्त का जो है अभिसलेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में जो है एंटीजन तथा जो है एंटीबॉडी का जो है ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे जो है रक्त का जो है अभिसलेशन जो है न हो सके आपका, ठीक है। रक्त समूह ओ को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं आपके, सर्वदाता ओ को कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। एवं रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राहकर्ता यानी सर्वग्राही कहा जाता है आपका, ठीक है। रक्त समूह कहते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जो है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ओ में जो है कोई आपका जो है एंटीजन नहीं होता। ओ को सर्वदाता और ए बी के सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आरएच तत्व, आरएच फैक्टर। सन 1940 में जो है लैंडस्टीनर और बीनर ने जो है रुधिर में एक अन्य प्रकार के जो है एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने जो है सीरस बंदर में से इस तत्व का जो है पता लगाया, इसलिए इसे जो है आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त में जो है यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त जो है आरएच सहित जो है आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें जो है नहीं पाया जाता है उनका रक्त जो है आरएच रहित कहलाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है कि रक्त आधान के समय जो है आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को जो है आरएच प्लस का रक्त और आरएच माइनस को जो है आरएच माइनस का रक्त ही दिया जाता है आपका, ठीक है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का जो है रक्त आरएच माइनस रक्त वर्ग के वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार में जो है कम मात्रा होने के कारण जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार जो है रक्तदान किया गया तो अभिसलेशन के कारण जो है आरएच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आपका, ठीक है। यदि जो है पिता का रक्त जो है आरएच प्लस हो तथा माता का रक्त जो है आरएच माइनस हो तो जन्म लेने वाले जो है शिशु की जो है जन्म से पहले जो है गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद जो है मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है आपका, ठीक है। तो बायोलॉजी के बाद हम लोग जो है अब विविध में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के बाद हम लोग विविध में जो है 21 से शुरू करेंगे। 21 में जो है कि विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन दिए गए हैं और यहाँ से शुरू करके जो है ब्रिक्स पूरा पढ़ना है आपको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो विश्व के जो कुछ अन्य प्रमुख संगठन में देखा जाए तो आपके विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको WTO कहते हैं। WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका जो है मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन जो है विभिन्न परिषदों और समितियों के जो है माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें जो है उरुग्वे दौरे की वार्ता में जो है शामिल किया गया। और 1994 में जो है मोरक्को में जो है मार्राकेश में जो है पारित किया गया। उन मुद्दों को जो है WTO जो है लागू करता है आपका, ठीक है। उसके बाद WTO का देखा जाए तो नवंबर 2001 में जो है दोहा सम्मेलन में चीन को जो है सदस्य बनाया गया। 2001 में जो है चीन को WTO का सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का जो है प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ, ठीक है। वर्तमान में इसके जो है महानिदेशक जो है रॉबर्ट अजबेडो जो ब्राजील के हैं, ठीक है। WTO के सदस्य संख्या 164 है। 164वां सदस्य आपका अफगानिस्तान है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद है यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, EU, ठीक है। 1 जनवरी 1998 को जो है यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा जो है रोम की संधि के जो है माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो है स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में जो है यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना जो है मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में जो है 1 नवंबर 1993 को हुई। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम देश में है, ठीक है। यूरोपीय संघ में जो है सदस्य देश देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये सब जो देश हैं आपके यूरोपीय संघ के सदस्य देश है, देख सकते हैं।
और 1 जुलाई 2013 को जो है क्रोएशिया शामिल हुआ इसमें, किसमें? यूरोपीय संघ में, ठीक है। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। यूके जो है 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया आपका, ठीक है। 1 जनवरी यानी 1 जून जो है 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा जो है मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा जो है संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है जून 1998 में जो है फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। यूरोपीय संघ के संगठन देखा जाए तो यूरोपियन कमीशन एक संगठन है, इसका मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन पार्लियामेंट इसका मुख्यालय आपके लग्जमबर्ग में। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज के मुख्यालय आपके लग्जमबर्ग में है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जो है ऑडिटर्स इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। तो ये आपके यूरोपीय संघ के कुछ संगठन और उसका मुख्यालय आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 1 जनवरी 2002 में जो है यूरो का जो है चलन प्रारंभ हुआ। यूरो का चलन यूरोपियन संघ की मुद्रा है यूरो, ठीक है। चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के जो है 28 सदस्य देशों में से जो है 18 सदस्य देशों ये जो है आपके देशों ने के द्वारा जो है यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के जो है सदस्य नहीं है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आपका जिनेवा है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में जो है यूरोपीय संघ के देशों के जो है साथ साथ आइसलैंड, चिल स्टेटिन और एवं नॉर्वे भी शामिल है आपके, ठीक है। उसके बाद है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लाचर विकास संगठन जिसको ELDO के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में। यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं आपके, ठीक है। इसकी कुछ जो है सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है। इसका तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। उसके बाद आपके नाटो, क्या है? नाटो। तो नाटो जो है उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में जो है 30 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके चेक रिपब्लिक और जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लात्विया और लिथुआनिया, एस्टोनिया और स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया एवं क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो जो 5 जून 2017 को एवं जो है मैसिडोनिया जो 6 फरवरी 2019 को। 1949 में संगठन के समय जो है नाटो के सदस्य संख्या 12 थी आपकी, ठीक है। नाटो के अंग, नाटो संगठन के जो है निम्नलिखित अंग है। नाटो के जो है संगठन के निम्नलिखित अंग है आपकी परिषद। यह नाटो का जो है सर्वोच्च अंग है। इसका जो है निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का जो है महासचिव परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। और इसके अंग देखा जाए तो प्रतिरक्षा समिति, इसमें जो है समस्त नाटो देशों के जो है रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा जो है स्वीकृत सैनिक के निर्णयों पर विचार करती है प्रतिरक्षा समिति। और आगे जो अंग इसका है कि उप परिषद, क्या है? उप परिषद। यह नाटो सदस्यों द्वारा जो नियुक्त कूटनीति के प्रतिनिधियों की परिषद है, ठीक है। उसके बाद है सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर जो समस्त देशों के सेनाध्यक्ष जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यह आपके नाटो। नाटो के बाद आपके एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 में 31 सदस्यों के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में, स्थापना 1966 में, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है, जिसमें जो है 49 एशिया और जो है एशिया और पैसिफिक से जो है एवं जो है 19 सदस्य आपके बाहरी हैं, ठीक है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय जो है टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन DC में भी है एशियाई विकास बैंक का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका संगठन है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन।
OECD, ठीक है। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को जो है 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में 34 सदस्य देश, ठीक है। उसके बाद है आपके आसियान। क्या है आसियान? आसियान का पूरा नाम जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है आपके, ठीक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 को हुई थी आपके, ठीक है। उस समय जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने जो है इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान के सदस्य देशों की संख्या आपके 10 है आपके, ठीक है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को जो है आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया। रूस तथा चीन को भी जो है पूर्ण संवाद सहभागी का जो है अवसर प्रदान किया गया इसमें, ठीक है, आसियान में। उसके बाद आपका है सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी संघ, ठीक है, इसको सार्क कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके सदस्य देश आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1985 में जो है ढाका में हुआ था, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में दिया है। उसके बाद में G8, उसके बाद है G8, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई। इसके सदस्य देश यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस, G8 के, ठीक है। 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को जो अमेरिका के शहर जो है डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में जो है रूस को G7 का सदस्य बनाया गया और मार्च 2014 में रूस को जो है G8 में से जो है निलंबित कर दिया गया, ठीक है। गठन देखा जाए तो अरब लीग, ठीक है, इसकी स्थापना 22 मार्च जो है 1945 को काहिरा मुख्यालय है इसका में हुआ था आपका, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है। अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं, जिनमें जो है प्रमुख मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया, यमन आदि है आपके, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक। ओपेक की स्थापना जो है 1960 में जो है बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय जो है आपके वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा जो है वेनेजुएला है ओपेक के, ठीक है। इसका मुख्यालय ओपेक का वियना में है, 1960 में स्थापित हुआ था। गैबोन ने जो है 1994 ईस्वी में एवं जो है इंडोनेशिया ने जो है 2008 ईस्वी में जो है ओपेक की सदस्यता त्याग दी आपके, ठीक है। उसके बाद आपके रेड क्रॉस, क्या है रेड क्रॉस, इसकी स्थापना जो है 1863 में जो है हेनरी ड्यूरांट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है किसको, रेड क्रॉस को। इसका मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध या जो है विपदा के समय में जो है कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, जो कि जो है इसके संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके राष्ट्रमंडल है, क्या है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन जो कभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में की गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है आपके लंदन में है आपका, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब जो है 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही जो है भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54 है आपकी, ठीक है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग जो है राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है आपका, ठीक है। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम शॉर्टकट में कहा जाता है। गुट निरपेक्ष देशों का जो है पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में जो है बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश जो है इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में है, ठीक है। नाम का सचिवालय काठमांडू में है। उसके बाद में स्वतंत्र राष्ट्रों का जो है राष्ट्रकुल, ठीक है। CIS की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1991 को जो है बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के जो है राष्ट्राध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय जो है मिन्स्क बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ से अलग हुए अन्य देश आर्मेनिया,
अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं जो है उज्बेकिस्तान ने जो है अल्माटा प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने आपके, ठीक है। दिसंबर 1993 में जो है जॉर्जिया इसका सदस्य बना, लेकिन अगस्त 2008 में जो है इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से जो है 9 राष्ट्र जो है CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान जो है अनौपचारिक सदस्य है, अनौपचारिक सदस्य, और यूक्रेन जो है अर्थात सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है, ठीक है। एस्तोनिया, लात्विया एवं जो है लिथुआनिया जो है CIS के जो है सदस्य कभी नहीं बने आपके, ठीक है। उसके बाद है आपके ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स? वर्ष 2009 में ब्रिक्स जो है रूस, भारत और चीन ने जो है एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की 2009 में। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 16 जून 2009 को जो है रूसी शहर जो है एकटेरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में जो है ब्राजीलिया में हुए इसके जो है दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को जो है इसके सदस्यता प्रदान करने की जो है सहमति बनी, और दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद जो है इसका नाम ब्रिक्स जो है रखा गया। और ब्रिक्स में जो देखा जाए तो बी से यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका को गया आपका, ठीक है। इसमें जो है सारे देश शामिल है आपके, यानी ब्रिक्स इसी हर लेटर से इसका देश का नाम जुड़ा हुआ है। 14 अप्रैल 2011 में जो है चीन यानी हुए ब्रिक्स के जो है तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ, और 15 से 16 जुलाई 2014 का जो है फोर्टाजेला यानी ब्राज़ील में जो सम्मेलन में जो है ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की जो सहमति बनी, ठीक है। इस प्रस्तावित बैंक का जो है मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती जो है 6 वर्षों तक जो है इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तो उपरांत जो है क्रमशः ब्राज़ील और रूस जो है 5-5 वर्षों के लिए अध्यक्ष होंगे आपके, किसके? ब्रिक्स के, ठीक है।